पाना है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आजाद करो। पाना है सफलता जो तुमको तो खुद को तुम आजाद करो। मत डरो किसी मुसीबत से, अपने हौसलों को फौलाद करो। नमस्ते दोस्तों, जोहार। मैं अनिमेश सर आप सभी का अभिषेक चक्रवर्ती यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 12 के स्टूडेंट्स के डिमांड को देखते हुए मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से 21 मार्च को होने वाले हिस्ट्री के एग्जाम के लिए वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को जानेंगे, जिससे आपका एमसीक्यू क्वेश्चंस एक भी नहीं छूटने वाला है और साथ ही साथ आपका ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को लाइक करें और सारे दोस्तों भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो देर किस बात की दोस्तों, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं जैन धर्म और बौद्ध धर्म के बारे में, ठीक है। आज हम लोग वर्धमान महावीर स्वामी के बारे में और गौतम बुद्ध के बारे में डिटेल में एक एक पॉइंट को समझेंगे जहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो जैन धर्म यानी जैनिज्म के संस्थापक यानी फाउंडर ऋषभ देव थे। याद रखिएगा दोस्तों, जैन धर्म के संस्थापक वर्धमान महावीर नहीं थे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। याद रखिएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आप लोगों को समझा देता हूं, ठीक है। जैन धर्म के यानी जैनिज्म के फाउंडर कौन थे दोस्तों? संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर भी थे। याद रखिएगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जैन ट्रेडिशन देयर वर 24 तीर्थंकर्स। याद रखिएगा, जैन धर्म के अनुसार 24 तीर्थंकर थे। याद रखिएगा, 24 तीर्थंकर थे। पहला ऋषभ देव थे। 3 याद रखिएगा, क्वेश्चंस आते हैं, 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला याद रखिएगा ऋषभ देव, जो जैन धर्म के फाउंडर भी थे, संस्थापक भी थे, यानी फर्स्ट तीर्थंकर कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा ऋषभ देव। उसके बाद याद कीजिएगा दोस्तों 23rd यानी 23वें के, ठीक है, 23वें तीर्थंकर का नाम था दोस्तों पार्श्वनाथ। याद रखिएगा, पारसनाथ पहाड़ आप लोग झारखंड जानते हैं ना, बहुत ही फेमस है, ठीक है। तो 23वें का नाम था पार्श्वनाथ। याद रखिएगा। और अंतिम सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जिनका नाम है महावीर स्वामी, ठीक है। अंतिम वे थे और 24वें थे, ठीक है। यानी टोटल कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर देखने को मिलेंगे आपको जैनिज्म में यानी जैन धर्म में, ठीक है। तो 3 याद रखिएगा। सबसे पहला का नाम क्या बताएं दोस्तों आप लोगों को? ऋषभ देव, जो फाउंडर थे, जो संस्थापक भी थे जैन धर्म के, ठीक है। और दूसरा हम बताएं आपको क्या? 23वां नंबर यानी 23rd नंबर, जो कौन है दोस्तों? पार्श्वनाथ, ठीक है, जिनके नाम पर क्या है? पार्श्वनाथ पहाड़ है झारखंड का, ठीक है, सबसे ऊंचा पहाड़ है। और 24वां और लास्ट याद रखिए दोस्तों 24 तीर्थंकर का नाम है महावीर स्वामी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। इस सब के बारे में हम लोग आज डिटेल से जानने वाले हैं। आज महावीर स्वामी के लाइफ के बारे में डिटेल से जानेंगे, ठीक है। याद रखिए दोस्तों, ये जो महावीर स्वामी है वो 4 महावर्त में, जो पार्श्वनाथ के 4 को महावर्त था उसमें 5वां ऐड कर दिया था, ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा फेमस हो गए, ठीक है। आज उनके बारे में डिटेल से जानेंगे। और इधर हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो गौतम बुद्ध फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म यानी गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है। याद रखिए दोस्तों, किन्हें लाइट ऑफ एशिया के नाम से जाना जाता है? गौतम बुद्ध को, ठीक है। इनके बारे में भी आज डिटेल से जानेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों के बारे में, ठीक है। दोनों का जन्म देखेंगे, मृत्यु देखेंगे, सारा कुछ आज डिटेल में हम लोग समझने वाले, ठीक है। तो चलिए एक एक करके हम लोग आज शुरू करते हैं। पहला आप देख सकते हो दोस्तों, यहां पर सीरियल दिया हुआ है, बेसिस ऑफ कंपैरिजन, यानी दोनों का तुलना किया जाएगा। एक तरफ आपको महावीर स्वामी दिखाई दे रहा है, ठीक है, एक तरफ आपको क्या दिखाई दे रहा है? महावीर स्वामी, और एक तरफ आपको दिखाई दे रहा है गौतम बुद्ध। यानी इधर आपको देखने को मिलेगा महावीर स्वामी के बारे में, इधर आपको देखने को मिलेगा गौतम बुद्ध के बारे में, ठीक है। तो देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा गया है? रियल नेम। रियल नेम मतलब दोस्तों वास्तविक नाम या फिर बचपन का नाम, ठीक है। तो इधर आप देख सकते हो दोस्तों, महावीर के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? वर्धमान था। याद रखिएगा, इंग्लिश में भी लिख दिए, हिंदी में भी, ठीक है, दोनों मीडियम को आसानी से समझ में आ जाएगा कि महावीर स्वामी का बचपन का नाम, रियल नेम क्या था? वास्तविक नाम वर्धमान था। तो इधर याद रखिएगा दोस्तों, गौतम बुद्ध का बचपन का नाम रियल नेम और वास्तविक नाम क्या था दोस्तों? सिद्धार्थ था। याद रखिएगा, ठीक है। तो एक पॉइंट हम लोग का क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 1। चलिए पॉइंट नंबर 2 देखते हैं दोस्तों, बर्थ। बर्थ मींस दोस्तों जन्म, ठीक है। दोनों का जन्म कब हुआ था? देखिए, एक का जन्म हुआ था 540 BC यानी 540 ईसा पूर्व में। किसका? महावीर स्वामी का जन्म हुआ था 540 ईसा पूर्व में। याद रखिएगा, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कुंडग्राम यानी वैशाली में हुआ था। याद रखिएगा।
और गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 563 बीसी में। याद रखिएगा कब? 563 बीसी में गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान में हुआ था, जो नेपाल में। ठीक है, याद रखिएगा, यानी बर्थ भी क्लियर हो गया कब हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3 देख सकते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 3 में लिखा गया क्या है? बर्थ प्लेस। बर्थ प्लेस मतलब दोस्तों जन्म स्थान, यानी उनका जन्म कहां हुआ था। अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उनका जन्म यानी किसका? वर्धमान महावीर का जन्म हुआ था कुंडग्राम। और कुंडग्राम कहां है दोस्तों? वैशाली में। कभी कभी आपको ऑप्शन में कुंडग्राम दिखाई देगा, वैशाली दिखाई नहीं देगा। तो कभी कभी आपको वैशाली दिखाई देगा, कुंडग्राम नहीं दिखाई देगा। तो किनका जन्म हुआ था दोस्तों? कुंडग्राम में। याद रखिएगा, वर्धमान महावीर का। ये कुंडग्राम कहां है? वैशाली में। और ये वैशाली कहां है? बिहार में। और बिहार कहां है दोस्तों? इंडिया में। याद रखिएगा, ठीक है। आगे देख सकते हो दोस्तों, इधर हम लोग देखेंगे गौतम बुद्ध के बारे में। गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस यानी जन्म स्थान है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु कहां है? लुम्बिनी। और लुम्बिनी कहां है दोस्तों? नेपाल में। ये याद करके जाइएगा, दोनों का बर्थ प्लेस भी हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए पॉइंट नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। डेथ। ठीक है, डेथ मतलब दोस्तों मृत्यु। ठीक है, दोनों का मृत्यु देखेंगे। देखिए, जन्म आपको ज्यादा लगेगा, मृत्यु आपको कम लगेगा। ऐसा इसीलिए होता है दोस्तों, जीसस क्राइस्ट के जन्म को लेकर होता है। ठीक है, इस पर डाउट नहीं रखिएगा। ठीक है, कोई 540 ईसा पूर्व में जन्म लेते हैं तो 468 में मर जाते हैं। तो कोई बच्चे बोलते हैं सर घट कैसे जाता है? मरेगा तो वो आगे चल के मरेगा ना। तो ये बिफोर क्राइस्ट यानी जीसस क्राइस्ट के जन्म से पहले वाला घटना है। ठीक है, इसके बारे में डिटेल से बाद के वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन अभी टाइम नहीं, अभी इसके बारे में डिटेल से समझते हैं। तो याद रखिएगा, वर्धमान महावीर का जो मृत्यु हुआ था दोस्तों 468 बीसी में हुआ था। याद रखिएगा, 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु यानी निर्वाण 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हुआ था। याद रखिएगा, ठीक है। तो डेथ कब हुआ था महावीर का? याद रखिएगा 468 बीसी में यानी 468 ईसा पूर्व में। इधर हम बात करते हैं किनका? गौतम बुद्ध का। गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था 483 बीसी में। याद रखिएगा कब हुआ था? बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। ठीक है, इसे बौद्ध धर्म में कहा जाता है दोस्तों? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, क्वेश्चन 2 मार्क्स का आ सकता है कि महापरिनिर्वाण से आप क्या समझते हैं। तो आप लोग इतना लिख दीजिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु 80 वर्ष की अवस्था में 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था, जिसे बौद्ध धर्म में क्या कहा जाता है? महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी? 483 बीसी में। चलिए पॉइंट नंबर 4 भी हम लोग का क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्या है? एज, यानी मृत्यु जब हुआ था तो कितना उनका एज था। याद रखिएगा 72 ईयर्स में किनका मृत्यु हुआ दोस्तों? याद रखिएगा, महावीर की डेथ कितनी में हुई थी? 72 ईयर्स में। मैंने बताया था कि 72 वर्ष की आयु में महावीर की मृत्यु 468 ईसा पूर्व में बिहार राज्य के पावापुरी यानी राजगीर में हुई थी। तो कितने उम्र में वो मर गए दोस्तों? याद रखिएगा 72 ईयर्स में उनकी मृत्यु हुई थी। और इधर हम बात करते किनका? गौतम बुद्ध का। कुशीनगर में उनकी मृत्यु हुई थी 80 ईयर्स में। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों का मृत्यु का एज याद रखिएगा, दोनों का एज याद रखिएगा। एक का एज याद रखिएगा 72 साल और एक का 80 साल। ये भी पॉइंट हम लोगों का क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 6 देख सकते हो दोस्तों। पॉइंट नंबर 6 में डेथ प्लेस। डेथ प्लेस मतलब मृत्यु स्थान, यानी दोनों का मृत्यु कहां हुआ था? एक का यानी महावीर का मृत्यु हुआ था पावापुरी में। याद रखिए दोस्तों, पावापुरी में किनकी मृत्यु हुई थी? महावीर की। और कुशीनगर में किनकी मृत्यु हुई थी? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध की। चलिए हम लोग का 6 पॉइंट भी क्लियर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या? मदर यानी मम्मी का नाम यानी माता का नाम। ठीक है, वर्धमान महावीर का जो मम्मी है दोस्तों उनका नाम था त्रिशला। क्या था दोस्तों? वर्धमान महावीर की माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। याद रखिए दोस्तों, जो लिच्छवी राजा चेटक की बहन थी। अब इधर हम बात करते दोस्तों गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम महामाया, यानी हिंदी में बात करते दोस्तों माया देवी। याद रखिएगा क्या नाम था दोस्तों? गौतम बुद्ध के मम्मी का नाम माया देवी। याद रखिएगा, ठीक है। उनका जो देख सकते दोस्तों, इनकी मृत्यु सिद्धार्थ के जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी। याद रखिएगा, किनका मृत्यु हो गया दोस्तों? इनकी माता माया देवी की मृत्यु इनके जन्म के 7वें दिन ही हो गई थी।
और इनका लालन पालन कौन किया दोस्तों? उनकी स्टेप मदर यानी सौतेली मां प्रजापति गौतमी। याद रखिएगा, इंग्लिश में महाप्रजापति गौतमी। ये कौन थी दोस्तों? याद रखिएगा, उनकी सौतेली मां थी, जिनका लालन पालन कौन किया था दोस्तों? यही प्रजापति गौतमी गौतम बुद्ध का लालन पालन भी किया था, क्योंकि उनका जो ओरिजिनल मम्मी था दोस्तों, उनकी डेथ हो गई थी गौतम बुद्ध के जन्म के 7वें दिन ही। ठीक है, ये वाला बात याद रखिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 8। ठीक है, दोनों के पिताजी के बारे में जानते हैं। इधर देख सकते हैं दोस्तों, ये है वर्धमान महावीर के बारे में, और ये आप देख सकते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो वर्धमान महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ। याद रखिएगा, वर्धमान महावीर के पिताजी का नाम क्या था? सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। ये बात याद रखिएगा, वर्धमान महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे। और इधर आप देख सकते हो शुद्धोधन। शुद्धोधन कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्यगण के क्या थे दोस्तों? मुखिया थे। ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। यानी वर्धमान महावीर के पिताजी का नाम था सिद्धार्थ, जो ज्ञात्रिक कुल के सरदार थे, और गौतम बुद्ध के पिताजी का नाम था शुद्धोधन, जो शाक्यगण के मुखिया थे। यहां पर आप लोग एक कंफ्यूजन में फंस सकते हैं। ठीक है, क्या फंस सकते हैं? ये जो आप देख सकते हैं वर्धमान महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ, जो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी था। याद रखिएगा, क्लियर कर लीजिए इस कंसेप्ट को। ठीक है, ये जो आप वर्धमान महावीर के पिताजी का नाम सिद्धार्थ देख पा रहे हैं, वो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था। तो यहां पर अपना डाउट्स को क्लियर कर लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 9 की ओर। ठीक है, पॉइंट नंबर 9 में देख सकते हो दोस्तों चाइल्ड यानी बच्चा। ठीक है, दोनों के बच्चे के बारे में जानेंगे। यहां हम लोग बात करते हैं वर्धमान महावीर के। ठीक है, तो वर्धमान महावीर के जो डॉटर हुई थी, डॉटर यानी बेटी यानी पुत्री। ठीक है, उनकी पुत्री का नाम था दोस्तों अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, याद रखिएगा, वर्धमान महावीर का जो पुत्री हुआ था, पुत्री का नाम था दोस्तों अनुजा प्रियदर्शनी। ठीक है, यह बात याद रखिएगा। और गौतम बुद्ध का बेटा हुआ था यानी सन हुआ था, उनके बेटे का नाम था राहुल। याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का विवाह जो याद रखिएगा 16 वर्ष की अवस्था में यशोधरा से हुआ था, और उनके जो बेटे हुए थे, पुत्र हुए थे, उनके पुत्र का नाम था राहुल। तो याद रखिएगा, वर्धमान महावीर का पुत्री हुआ था यानी बेटी हुआ था यानी डॉटर हुआ था, जिनका नाम था अनुजा प्रियदर्शनी, और गौतम बुद्ध का बेटा हुआ था जिनका नाम था राहुल। ये वाला भी पॉइंट आप लोग याद करके जाइएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 10। देख सकते हैं दोस्तों वाइफ। वाइफ मीन्स दोस्तों पत्नी का नाम। ठीक है, देखिए यहां पर आप देख सकते हैं, डाउट मत होइएगा, दोनों में देखिए यशोदा यशोदा जैसे मिल रहा है ना। तो याद रखिएगा, वर्धमान महावीर की पत्नी का नाम था यशोदा, वहीं गौतम बुद्ध के पत्नी का नाम थोड़ा सा बड़ा हो गया, यशोधरा। याद रखिएगा। ठीक है, इसको एक कंसेप्ट के साथ याद रखिएगा, जैन धर्म भारत तक ही सीमित रहा। ठीक है, इसलिए उनके बीबी का नाम थोड़ा सा छोटा। और ये जो बौद्ध धर्म है दोस्तों, ये देश छोड़िए विदेश तक फैल गए। ठीक है, कहीं कहीं विदेश में जैसे चीन, नेपाल, ये सब देख रहे हैं दोस्तों, यहाँ बौद्ध धर्म को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। ठीक है, तो बौद्ध धर्म खाली इंडिया तक ही सीमित नहीं रहा, बहुत देशों तक फैल गया। तो ये बड़ा हो गया, यशोधरा हो गया, इनकी जो धारा है बहुत दूर तक गई, देश विदेशों तक गई। ठीक है, तो याद रखिएगा, गौतम बुद्ध के बीवी का नाम, वाइफ का नाम यशोधरा, और महावीर के बीबी का नाम था यशोदा। इस डाउट को क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, दोनों थोड़ा सा मिलता जुलता है, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 11। एज ऑफ एक्साइल। एज ऑफ एक्साइल मीन्स दोस्तों गृह त्याग। ठीक है, कब गृह त्याग किया, कब घर को छोड़ दिया। ठीक है, याद रखिएगा, ये जो वर्धमान महावीर है एट द एज ऑफ 30 में गृह त्याग किए थे। याद रखिएगा, एट द एज ऑफ 30 में। ठीक है, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात, क्या दोस्तों, इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन को स्वीकारा था। 30 वर्ष की उम्र में कौन, वर्धमान महावीर गृह त्याग किया था एट द एज ऑफ 30 में। याद रखिएगा, वहीं हम बात करते हैं किनका, गौतम बुद्ध का। उन्होंने इनसे 1 साल कम, याद रखिएगा 29 वर्ष की अवस्था में ही उन्होंने गृह त्याग किया था। याद रखिएगा, कौन, ये जो गौतम बुद्ध है वो 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। यहां से 2 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या दोस्तों, महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं, इसको आप लोग क्लियर कर लीजिए अभी। ठीक है, महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर, क्या, सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। नोट डाउन कीजिए कॉपी में। ठीक है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण से आप क्या समझते हैं। तो ये वाला याद रखिएगा, 29 वर्ष बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि गौतम बुद्ध जो है
गौतम बुद्ध तो पहले नहीं थे, आगे सिद्धार्थ के नाम से वो जाने जाते थे, क्योंकि सिद्धार्थ उनका बचपन का नाम था, उनका रियल नाम था, वास्तविक नाम। ठीक है, तो सांसारिक समस्याओं से व्यथित होकर सिद्धार्थ ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। तो एट द एज ऑफ 29 ईयर्स में वो क्या किए थे, वो घर को त्याग कर दिए थे, घर को त्याग कर दिए थे, जिसे बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना गया। ये पॉइंट याद कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ेंगे, पॉइंट नंबर 12। पॉइंट नंबर 12 में देख सकते हैं क्या लिखा गया, प्लेस ऑफ एनलाइटमेंट, दैट मींस ज्ञान प्राप्ति का स्थान। कहां किनको ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस जगह का नाम आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा क्या, 12 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद महावीर को जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान का बोध हुआ था, जिसे याद रखिएगा जैन धर्म में कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, कंप्लीट ज्ञान को, कंप्लीट नॉलेज को अगर आपसे पूछा जाए जैनिज्म में क्या कहा जाता है, तो उसको कैवल्य कहा जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद वर्तमान महावीर को जिरिम्भिक के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे तपस्या करते हुए संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति यानी कंप्लीट नॉलेज अगर आपको प्राप्त हो जाता है जैन धर्म में, तो उसको कैवल्य कहा जाता है। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कैवल्य से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो यही वाला लिखिएगा, कंप्लीट ज्ञान, फुल नॉलेज को कहा जाता है। ठीक है, और जैसे ही कंप्लीट ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो उन्हें 3 नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, महावीर को 3 नाम से जाना जाता है। एक जीन मतलब दोस्तों विजेता, दूसरा आहत मींस दोस्तों पूज्य, और एक निर्गंध यानी बंधनहीन कहलाते हैं। ठीक है, तो यहां पर आपसे प्लेस पूछा गया कि उन्हें ज्ञान की प्राप्ति किस स्थान में हुई थी, तो जिरिम्भिक ग्राम में। कहा दोस्तों, जिरिम्भिक ग्राम में, और गौतम बुद्ध को बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, यानी ये जो आप देखते हैं वर्तमान महावीर को आफ्टर 12 ईयर्स यानी 12 ईयर्स का कठिन तपस्या के बाद महावीर को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, और गौतम बुद्ध को 6 ईयर्स की कठिन तपस्या के बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। थोड़ा सा हम बात करते हैं गौतम बुद्ध के बारे में। ठीक है, तो याद रखिए दोस्तों, बिना अन्न जल ग्रहण किए 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की उम्र में, कब दोस्तों, 35 वर्ष की आयु में, याद रखिएगा, निरंजना नदी यानी फल्गु नदी के किनारे पीपल वृक्ष के नीचे सिद्धार्थ को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ज्ञान प्राप्ति करने के बाद ही सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए, और वह स्थान ही बोध गया कहलाया। याद रखिएगा, पहले गौतम बुद्ध नहीं थे, पहले सिद्धार्थ थे। जैसे ही उनको कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति होती है तो उनका नाम पड़ जाता है बुद्ध, और उस स्थान का नाम ही पड़ जाता है बोध गया। याद रखिएगा दोस्तों, यहां पर एक आप प्लस माइनस देख सकते हैं, प्लस का चिन्ह। तो याद रखिएगा 30 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किए थे, और उन्हें लग गया था 12 वर्ष ज्ञान प्राप्त करने में, यानी ज्ञान प्राप्ति हुई 42 ईयर्स में। ठीक है, दोनों को जोड़कर इधर आप देखते हैं 29 ईयर्स में गौतम बुद्ध जो है गृह त्याग किया था, उन्हें तपस्या करने में टाइम लग गया 6 ईयर्स, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो 35 ईयर्स में उन्हें कंप्लीट ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 13। देख सकते हो दोस्तों, पॉइंट नंबर 13 में क्या दिया गया, रिवर मतलब किस नदी के किनारे उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो वर्तमान महावीर को रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं गौतम बुद्ध को फल्गु नदी, जो मॉडर्न नेम है दोस्तों, उन्हें पुराना नाम क्या था, निरंजना नदी। ठीक है, निरंजना नदी का अभी मॉडर्न नेम बना दिया गया फल्गु नदी। याद रखिएगा, तो गौतम बुद्ध को फल्गु नदी यानी निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं वर्तमान महावीर को रिजुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 14। आप लोग देख सकते हैं ट्री यानी वृक्ष, किन्हें किस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो याद रखिएगा, वर्तमान महावीर को साल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वहीं गौतम बुद्ध को पीपल ट्री के नीचे, याद रखिएगा, पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इस पीपल ट्री को बाद में बोधि ट्री के नाम से भी जाना गया, और उस स्थान को बोध गया कहलाया, और उनका नाम पड़ गया गौतम बुद्ध। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 15। देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 15 में दिया गया ब्रदर यानी भाई। याद रखिएगा, यानी वर्तमान महावीर के भाई का नाम था दोस्तों नंदीवर्धन। याद रखिएगा, इन्हीं से आज्ञा प्राप्ति करने के बाद उन्होंने गृह त्याग किया था। और गौतम बुद्ध के भाई का नाम था दोस्तों देवदत्त। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बढ़ते हैं, पॉइंट नंबर 16। देख सकते हैं दोस्तों, पॉइंट नंबर 16 में लैंग्वेज लिखा गया, यानी दोनों का भाषा। याद रखिएगा, दोनों किन किन भाषा में उपदेश दिया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फंसते हैं, और आप लोग वहां पर डाउट से क्लियर नहीं
नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आप लोग रॉन्ग आंसर को टिक करके आ जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा वर्धमान महावीर जो है अपना जो उपदेश दिए थे वो प्राकृत भाषा में दिए थे, वहीं गौतम बुद्ध पाली भाषा में दिए थे। याद रखिएगा। चलिए गौतम बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश, ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिया था। याद रखिएगा गौतम बुद्ध अपना पहला जो उपदेश है वह सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध धर्म में, बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया है। यहां से भी 2 नंबर का क्वेश्चन उठा के आपको पूछा जा सकता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय धर्म चक्र प्रवर्तन। तो याद रखिएगा गौतम बुद्ध ज्ञान प्राप्ति करने के बाद अपना पहला जो उपदेश, अपना जो प्रथम उपदेश है वह सारनाथ में दिया था, जिसे बौद्ध ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। बुद्ध delivered his first sermon at Sarnath. This is known as धर्म चक्र प्रवर्तन। याद रखिएगा। ठीक है, और एक चीज याद रखिएगा दोनों धर्म के बारे में। जैन धर्म आगे की जो है दोस्तों, जैन धर्म के 3 रत्न थे जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है। क्या क्या दोस्तों, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। पॉइंट कर लीजिएगा दोस्तों, जैन धर्म के 3 रत्न थे जिसे त्रिरत्न के नाम से जाना जाता है, और 5 महावर्त भी था दोस्तों। आगे सब्जेक्टिव टाइप में जरूर बताऊंगा, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, यह वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक साबित हो रही है, हेल्पफुल लग रही कि नहीं, ये भी कमेंट बताइए। क्या मैं आप लोग का डाउट्स क्लियर कर पा रहा हूं, आसानी से समझा पा रहा हूं, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, इससे मुझे मोटिवेट मिलेगी और एक से एक टॉपिक को आप लोग इस तरह से समझाया जाएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा जैन धर्म में त्रिरत्न है, पहला सम्यक दर्शन, दूसरा सम्यक ज्ञान और तीसरा सम्यक आचरण। तो वहीं बौद्ध धर्म में त्रिपिटक है। देखिए, एक में त्रिरत्न तो बौद्ध धर्म में त्रिपिटक। त्रिपिटक दोस्तों विनय पिटक, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक, तीनों पिटक याद रखिए दोस्तों। त्रिपिटक, ये त्रिपिटक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और आपको मॉडल सेट में भी त्रिपिटक से क्वेश्चन पूछे गए, याद रखिएगा। और ये जो दोनों धर्म है दोस्तों, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, आगे चलकर दोनों का 2-2 भागों में बंटवारा होता है। ठीक है, याद रखिएगा दोनों का 2-2 शाखा होता है। याद रखिएगा जैन धर्म आगे चलकर 2 भागों में बंट जाता है, एक का नाम श्वेतांबर तो दूसरा का नाम दिगंबर। याद रखिएगा जैन धर्म का 2 शाखा का नाम आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक श्वेतांबर दूसरा दिगंबर। याद रखिएगा। चलिए श्वेतांबर दिगंबर के बारे में थोड़ा सा समझा देते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन फंस सकता है कि श्वेतांबर और दिगंबर से आप क्या समझते हैं। तो याद रखिएगा लगभग 300 ईसा पूर्व में, कब, लगभग 300 ईसा पूर्व में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था। याद रखिए कितना वर्ष का अकाल पड़ा था मगध में, 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था, जिसके कारण भद्रबाहु अपने शिष्यों सहित कर्नाटक चले गए थे। कौन, भद्रबाहु छोड़कर चले गए थे अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक। याद रखिएगा। और वहीं स्थूलभद्र अपने स्टूडेंट्स के साथ मगध में ही रुक गए थे। ठीक है, जिसके वजह से ये जो सब कुछ ओके होने के बाद, ठीक होने के बाद भद्रबाहु वापस लौटते हैं तो इनका मतभेद हो जाता है स्थूलभद्र के शिष्यों के साथ। ठीक है, जिसके वजह से ये जो आगे चलकर बंटवारा हो जाता है। एक कहलाता है श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र पहनने वाला। जब आप पारसनाथ पहाड़ जाइएगा ना तो आपको पता चल जाएगा, मैं भी पारसनाथ पहाड़ घूम के आया हूं दोस्तों, उसका भी इस चैनल में बना हुआ है वीडियो। ठीक है, तो पारसनाथ पहाड़ बहुत ही अच्छा जगह है, आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, जैन धर्म का बहुत ही अच्छा जगह है, जहां पर याद रखिएगा 24 तीर्थंकर में 20 तीर्थंकरों को वहीं पर मुक्ति मिली थी। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट जगह है झारखंड का पारसनाथ पहाड़ जो गिरिडीह में है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कितने बच्चे हैं जैन धर्म में, ये जो पारसनाथ पहाड़ आप लोग घूम के आए हैं, आप लोग कमेंट बताइएगा। ठीक है, तो आगे चल के ये 2 धर्म, ये जो धर्म है दोस्तों जैन धर्म, ये 2 भागों में बंट जाता है। श्वेतांबर, श्वेतांबर मतलब होता है दोस्तों श्वेतांबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करने वाला यानी व्हाइट ड्रेस पहनने वाला, और दिगंबर, दिग जोड़ अंबर से बना है दोस्तों यानी बिना वस्त्र का, तो आपको बिना वस्त्र का भी दिखाई देगा तो वे दिगंबर संप्रदाय के हैं, और जो श्वेत वस्त्र में दिखाई देगा वे श्वेतांबर से है। ठीक है, इधर हम बात करते हैं एक बौद्ध धर्म का। बौद्ध धर्म भी आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, एक हीनयान और एक महायान। ठीक है, इसके बारे में भी डिटेल सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में बताऊंगा दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, तो ये था दोस्तों कंप्लीट, आप लोगों को नॉलेज दे दिया दोस्तों, जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे जाते हैं यहां पर मैंने आपको बता दिया। और एक चीज याद रखिएगा दोस्तों, जातक कथा क्वेश्चन पूछा जाता है, जातक कथा में किनके पूर्व जन्म की कथाएं संकलित है, तो आप लोग याद रखिएगा गौतम बुद्ध के। ठीक है, किनके, गौतम बुद्ध के। और पंच महाव्रत किससे संबंधित है ये भी याद रखिएगा। पंच जो महाव्रत है वो जैन धर्म में आपको देखने को मिलेंगे, 5 महाव्रत। इससे पहले 4 महाव्रत था, जब पार्श्वनाथ थे तो 4 महाव्रत था, एक जो है ब्रह्मचारियों को ऐड कर दिया, कौन,
महावीर स्वामी, तो वो पंच महाव्रत कहलाए। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। यदि पूछा जाए कि जैनियों की भाषा क्या थी, तो अभी आप लोगों को लैंग्वेज कर दिया दोस्तों क्लियर कि जैन धर्म के जो लैंग्वेज था वो प्राकृत था, और बौद्ध धर्म का था दोस्तों पाली। यहां पर भी आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ बैक टू बैक आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप लोग आंसर दे पा रहे कि नहीं वो हमको देखना है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, महावीर जैन का जो जन्म हुआ था वो कहां हुआ था, आप लोग कमेंट बताइएगा। ऑप्शन दे, चलिए ऑप्शन 1 देते हैं वैशाली, ऑप्शन 2 राजगीर, ऑप्शन 3 लुम्बिनी, ऑप्शन 4 सारनाथ। कमेंट में बताइएगा वहां महावीर का जन्म कहां हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, महावीर जो है दोस्तों, महावीर स्वामी का जन्म कब होता है, ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। इसको बिना ऑप्शन का आप लोग बताइए। ठीक है, वर्तमान महावीर का जन्म कब हुआ था। ठीक है, और एक क्वेश्चन दोस्तों, जैन धर्म का प्रथम तीर्थंकर का नाम बताइएगा, 23वें तीर्थंकर का नाम बताइएगा, और 24वें तीर्थंकर का भी नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और वर्तमान महावीर और गौतम बुद्ध दोनों के बचपन का नाम भी आप लोग लिख के बताइएगा। जितना आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आप लोग का जो दिमाग में वो घुस जाएगा। ठीक है, आप लोग एक भी क्वेश्चन का गलत आंसर नहीं देख के आएंगे। ठीक है, श्वेतांबर दिगंबर किनके दो शाखा है, और हीनयान महायान किससे संबंधित है, ये भी आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, और याद रखिएगा ये जो वर्तमान महावीर है, ठीक है, इनके पिताजी के नाम, इनके भैया का नाम, इनके मम्मी के नाम, बीबी के नाम, बच्चा का नाम, सब आप लोग क्लियर कर दिया कि इनको कहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। सारा इस वीडियो में आपको मिल गया। आप लोग का एक भी क्वेश्चंस गलत नहीं होगा, बस आप लोग थोड़ा सा स्तूप जान लीजिएगा। ठीक है, स्तूप जो है दोस्तों वो बौद्ध धर्म से संबंधित है। क्या दोस्तों, स्तूप जो है आधा 100 तो हमें ये स्तूप जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, याद रखिएगा। ठीक है, स्तूप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट है सांची का स्तूप, याद रखिएगा। ठीक है, इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये था दोस्तों आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप लोगों को पसंद आया तो जरूर लाइक कीजिएगा इस वीडियो को, सारे दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। इस वीडियो को पूरे झारखंड में फैला दीजिए, ये आप लोगों का काम है। इतना कर दीजिए, इतना आप लोग करेंगे तो आप लोगों के लिए, मेहनत के लिए तो मैं अनिमेश सर आप लोगों से वादा करता हूं दिन रात एक कर दूंगा। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों एक नए वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, वंदे मातरम।